प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाइव शो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं नरेश महानंद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई एक सच्चाई लोगों को आज पता ही नहीं है, जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। तो गुड फ्राइडे की सच्चाई को आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो गुड फ्राइडे क्या है? व्हाट इज द गुड फ्राइडे एंड गुड फ्राइडे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, या ये इस गुड फ्राइडे में कौन सा रहस्य छुपा हुआ है। तो आज का वचन गुड फ्राइडे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा था। आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, और सबसे पहले इस बात को भी हमें गौर करना है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो उसे मरने की क्या आवश्यकता थी। क्या परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को नहीं बचा सकता था? बचा सकता था, लेकिन क्यों नहीं बचाया? ये सारे बातों का आज आपको सच्चाई पता चलने वाला है, और इस बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह का जैसे व्यवहार या यीशु मसीह के जैसे शिक्षा या यीशु मसीह के जैसे जीवन जीने वाला इस पृथ्वी में आज तक के कोई भी पैदा नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया था। और जब बाइबल हमें बताती है कि वो एक परमेश्वर का संदेश वाहक था, या परमेश्वर का संदेश सुनाने वाला था यीशु मसीह के बारे में। तो अब यहां पर हम देखते हैं रोमियो, नए नियम के पुस्तक में से रोमियो निकालेंगे, और यहां पर रोमियो 3 उसका 23 में क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की आशीष से वो रहित है, वंचित है, वो पा ही नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह को आने का रीजन अभी भी पता नहीं चला। यीशु मसीह के आने का रीजन है सबसे बड़ी बात कि वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों को जोड़ दे, या मेल करा दे, या उनका रिश्ता मजबूत कर दे। बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, धर्मियों के लिए नहीं। अगर मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं तो यीशु मसीह मेरे लिए आया था। अगर मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं तो यीशु मसीह मेरे लिए आया था। लेकिन उसे मरने की क्या आवश्यकता थी? तो मरने के लिए कारण क्या था? तो यहां पर और हम देखेंगे, जब यहां पे लिखा है कि सबने पाप किया, तो पाप का छुटकारा कैसे मिलेगा लोगों को? और सभी लोग यहां पे इस बात को प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सी बोझ की बात कहता है? यहां पापों की बोझ की बात होती है, लोगों के गुनाहों की बात होती है यहां पर। और हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से वो आया। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी बातें बताया गया है। कौन सी बातें बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर से मेल कराने आया था। गुड फ्राइडे की सबसे बड़ी सच्चाई यहां पे आप जानने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों यानी कि अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग, पापी लोग। धर्मी के लिए नहीं मरा, या भक्ति वाले लोगों के लिए नहीं मरा। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, कौन? हम, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। अब देखिए यहां लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, या यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। लेकिन यीशु मसीह
देखिए, आप भले मनुष्य के लिए मर सकते हैं, हम किससे प्यार करते हैं तो उसके लिए जान देते हैं, वो अच्छा आदमी है बोल करके भी हम कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन हम तो अशुद्ध थे, हम तो दूषित व्यक्ति थे, अपवित्र लोग थे, पापी थे, तुच्छ थे, अशुद्ध थे। तो हम अछूत लोग जो हैं परमेश्वर को भा गए। यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिया। कारण क्या है? कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में, आनंदित होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे सारे बातों को पढ़ेंगे तो समय बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्यों आया? पहला पॉइंट, पापियों के लिए। दूसरा पॉइंट, पापियों को परमेश्वर से मिलाने के लिए। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट कि वो क्यों मरा, क्यों मरना था। आज गुड फ्राइडे है तो मृत्यु का दिन है, तो आज बहुत सारे हम मसीह भाई बहन जो हैं शोकित मना रहे हैं। शोक नहीं मनाना है हमको। अरे हमारा परमेश्वर पिता जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को मार सकता है, सो जिंदा भी किया। अभी कुछ दिन के बाद ईस्टर भी मनाएंगे संडे को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज बहुत सारे लोग शोकित मना रहे हैं, लेकिन हमें खुश होना है कि हमारा निष्कलंक मेमना जो है वो पापियों के लिए बलिदान किया गया है ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। अब यहां पर हम देखते हैं कुलुस्सियों निकालेंगे। जब हम कुलुस्सियों निकालेंगे तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात यहां पे दिया गया है। यहां पर दूसरा कुलुस्सियों दूसरा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है, हाँ यहां पे लिखा है 12 से जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए हैं। किसके साथ? जब हमारा जो यीशु मसीह है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो वो क्या बोल रहा है? उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आज आप लोग बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे होंगे जो यीशु मसीह को शोकित वाली बातें, यानी कि यीशु मसीह मारा गया हमारे लिए, हम रो रहे हैं, हम बिलक रहे हैं, अपने आप को नम्र करो, रो रहे। नहीं, खुश होना है। हमारा जिंदा खुदा है और वो तो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है, वो परमेश्वर पुत्र है। खुश होना है, रोना नहीं। तो ये आज मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि दुखी नहीं होना है, हमको तो खुश होना है और लोगों को यह संदेश पहुंचाना है। तो यहां पर क्या है? मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हम भी जी उठे हैं, हम पाप में मर गए थे और धार्मिकता में जी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, है ना, उसके साथ जिलाए। मैं यहाँ पे कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 12 से यहां पर 16 पद तक यहां पे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं अभी पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? 13 पद पढ़ रहा हूं। तो यहां पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, क्या बोला? मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह मर गया, क्योंकि परमेश्वर का आदेश था कि मैं तेरा बलि चढ़ाऊंगा, मेरे जितने भी ये मनुष्य जाति हैं, और फिर बेटा मैं तेरे को जिंदा करूंगा। तू मेरा बेटा है, तो मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू मेरा अति प्रिय है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। ये जो बोलता है इसकी सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह की हमें सुनना है। और यहां पर फिर उसके बाद हम क्या थे? मुर्दा थे, हम पाप में दबे थे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी पापी हैं। जो अगर मान लिया, बाइबल में तो लिखा है कि सभी ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं प्रभु, तो मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए वो जिंदा हुआ, मेरे अपराधों को वो उसने क्षमा किया है।
अगर आप नहीं मान रहे हैं कि आप पापी हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आया ही नहीं है। अगर आप नहीं मान रहे हैं कि आपको अनंत जीवन या उद्धार चाहिए या मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए तो आपके लिए यीशु मसीह नहीं आया। फिर अगर आप मानेंगे तब कि मैंने पाप किया, क्योंकि वचन में तो लिखा हुआ है कि सभी पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है जो अपने आप को धर्मी समझेगा, मैं उसके लिए पापी के लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वो हमारे अपराधों को क्षमा किया और विरोधियों का वह विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। जो हमारे नाम पर था, जो हमारे खिलाफ था, जो हमारे विरोध में था कि अगर ये लोग ऐसे करते हैं तो इनको इस सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन उस विधियों के लेख को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया और क्या किया, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने का कारण। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों नहीं बचाया। अरे कारण तो पहले ढूंढ लो। जिंदा तो किया है लेकिन मरना आवश्यक था। वो मनुष्य धारण रूप लेकर के आके, मनुष्य का रूप लेकर के आके उसे मनुष्य के लिए बलिदान होना अनिवार्य था। ये भविष्यवक्ताओं का लेख में वहां पे भविष्यवाणी हुई थी और परमेश्वर ने बोला था। आज मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के लिए इस बात को बोला गया है, याद रखें, है ना। आज लोगों को पता नहीं है, तो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को मारा, मनुष्य के हाथों में सौंप करके, फिर उसके बाद जिंदा भी किया है, इसलिए उसे हम कहते हैं जिंदा खुदा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वो क्या किया, विरोध में, जो हमारे विरोध में था, जो विधियों का वह लेख, उसे मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये मेन मुद्दा है कि अगर हम यहां पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया है, ये लोगों को बताइए। यीशु मसीह क्यों आया था, ये लोगों को बताइए। दैट इज गॉस्पल। वो गॉस्पल है, वो सुसमाचार है, वो वही है मेन उद्देश्य। बाइबल का मेन उद्देश्य वही है। तो अब उसके बाद और हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी गई। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनका मुंह काला कर दिया और वो विधियों को खत्म कर दिया कि मैं जो हूं। मसीहा किसे कहते हैं? अरे हर एक फिल्म में हम देख रहे हैं मसीहा, हीरो हीरोइन को बोल रहे हैं लोग, लेकिन मसीहा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी के नाम से तो आज पूरा दुनिया चल रहा है। और वही तो बोला, मैं बचाने आया हूं, मैं लोगों को सिखाने आया हूं, बताने आया हूं, मेल कराने आया हूं, मिलाप कराने आया हूं, परमेश्वर से जोड़ने आया हूं रिश्ता उन लोगों का। तो यीशु मसीह इसलिए आया था, इसलिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा मेरा प्रभु। और यहां पे हम देखते हैं कि इसलिए खाने पीने, फिर लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। अरे तुमको कोई त्योहार वार मनाने की जरूरत नहीं है। इस वचन को लोगों को बताइए। त्योहार तो मनुष्य जाति के द्वारा उत्पन्न हुआ, बाइबल कभी भी नहीं कहती कोई भी त्योहार वार के लिए। लेकिन एक बात को याद रखें, यहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि 17 में क्या लिखा, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, मूल वस्तु तो मसीह की है। तो भैया यहां पे याद रखें इस बात को कि जितने भी हम फेस्टिवल बनाए हैं, ह्यूमन मेकिंग है ना, उस फेस्टिवल से किसी का भला तो होता नहीं है, क्योंकि सब एंजॉय करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपको किसी का भला करना है या बताना है असली बात, तो खुश होना है। आज के दिन खुश होना है, मेरा प्रभु लोगों के लिए मर गया, मुर्दों में से जी उठा है, मेरा प्रभु, मेरा खुदा, जिंदा खुदा, ये होता है। आज हम बहुत सारे लोग जाकर के क्या कर रहे हैं, चर्च में घुस गए हैं, बैठ गए हैं, वो रो रहे हैं, वो दुखी वचन पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। पहले उसके साथ ये हुआ, पहला वचन, दूसरा वचन, छठवां वचन, सातवां वचन, इस प्रकार से सातवां वचन यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, और उस वचन में ही हम बस घूम गए हैं। हम मूल वस्तु, हम क्या है, परछाई में फंसे हैं। यहां पे देखिए, आने वाली बातों की छाया है ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं गुड फ्राइडे के दिन, लेकिन मूल वस्तु क्या है, मसीह है। अरे मसीह क्या कहता है, मसीह क्या बोल करके गया, मसीह क्या सिखाने बोला है, किस चीज को प्रचार करने के लिए बोला है। मसीह जिंदा है, हमें शोकित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। याद रखें इस बात को। और यही बात है
हमें यही सब बातों में फंस करके हम क्या करते हैं, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ का व्यर्थ फूलता है। याद रखें, कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों में फंसा करके तुम्हें आत्मिक दौड़ से वंचित ना करे। ये व्यर्थ बातें हैं जो आज लोग कर रहे हैं। जो सच्ची बातें जो बाइबल से अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह क्यों आया था, यीशु मसीह किस कारण से आया था और वो किस कारण से मरा, किस कारण से क्रूस पे चढ़ गया और किस कारण से जिंदा हुआ, ये सारी बातें आज हमने देखा और सीखा है। तो याद रखें, ये जो बातें हैं लोगों को बताइए, चर्च में करिए, खुश होइए। अरे हमारा जिंदा खुदा है, हमको रोने की क्या आवश्यकता है, मेरा यीशु जिंदा है। याद रखें इस बात को, वो मरा नहीं है, और मरा था वो एक बार, लेकिन आज वो सालों साल अनंत जीवन देने के लिए वो आ रहा है, वो तुमको बुला रहा है। बस एक बार कह दो, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं प्रभु, और तू मुझे बचा ले। तो देखिए आज ही आपका उद्धार होने वाला है, आज ही आपके जीवन में वो आशीष और वो चमत्कार होने वाला है। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए आ रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।